सा दुआ करते हैं। सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे अब्बा पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। इस वचन में जो सामर्थ की बातें हैं, चंगाई की बातें हैं, उन्नति की बातें हैं, तैयारी की बातें हैं, वो हमारे जीवन में आने पाए। हम इस वचन के अनुसार चले और आपके राज्य में तैयार होने पाए। इन सुनने वालों के कान को छेद दीजिए मेरे परमेश्वर। इनके अंदर परमेश्वर का वचन जाकर उनके गुदे गुदे और गांठ गांठ को छेदने पाए, भेदने पाए और सबको तैयार करने पाए मेरे परमेश्वर। होने दीजिए। आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के वचन के लिए रेडी हैं? आइए आज हम तैयारी के विषय में सीखेंगे। क्या के विषय में? तैयारी के विषय में सीखेंगे। तैयार होना है परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वचन पढ़ने मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का पढ़ने 44 पद। मेरे पीछे पीछे बोले। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु का वचन को ध्यान दीजिए। आप जिस घड़ी सोचते भी नहीं रहेंगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वचन कैसा है कि आप सोचते भी नहीं रहोगे, उस समय परमेश्वर का पुत्र, कहने का अर्थ है यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो आपको वचन में कहा है कि मैं आप लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब तैयार हो जाएगा मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा और मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा कि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। वो यीशु मसीह कब आएगा हमको पता नहीं, केवल पिता को पता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको पता नहीं है, इसीलिए हमको तैयारी करना है। क्या करना है? तैयार रहना है, तैयारी करना है। और तैयारी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं आज। तो आप एक वचन पढ़िए। सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि नहीं? यीशु मसीह कहा है कि नहीं? यूहन्ना 14 का 3 पद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यानी यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आ रहे हैं। क्या आप अपने आत्मा के लिए तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मैं अपनी उस जाने के लिए क्या तैयारी कर रहा हूं? मैं तो, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई अच्छा पहचान वाला मुझे बुला दे या आ रहा हूँ बोले, तो मैं पूरा एकदम नहा धोआ के, अच्छा ड्रेस पहन के, अच्छा पैंट पहन के मैं वहाँ पर राउरकेला जाने के लिए तैयार होता हूँ, बंडामुंडा जाने के लिए तैयार होता हूँ। तो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो मुझे लेने के लिए आ रहा है, उसके लिए मेरा क्या तैयारी है? हालेलुया। उसके लिए मैं क्या तैयार हूँ? अगर वो मुझे आ रहा है, आज अगर अचानक आ जाए, क्योंकि मैं नहीं जानता किस घड़ी वो आ जाएगा। हम जब सोचते भी नहीं होंगे, हम खामख्याली जब हो जाते हैं, तब हमको ये वचन ध्यान करना है कि मेरा ये खामख्याली के समय अगर प्रभु आ गया तो मैं रह जाऊंगा। हालेलुया।
तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपको बिल्कुल ही खामख्याली नहीं होना है, प्रभु में जागते रहना है। हालेलुया, जागते रहना है। क्या रहना है? क्योंकि हम उस घड़ी के विषय में, उस दिन के विषय में हमको पता नहीं है कि वो कब किस घड़ी आ जाएंगे, और अगर हम छूट गए तो वहां रोना ही रोना होगा और कुछ भी नहीं। हालेलुया, आपका भाई आपके सामने से उठा लिया जाएगा, आप छोड़ दिए जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? हालेलुया, बहुत दुख, बहुत दर्द। हालेलुया, इसीलिए प्रभु का वचन आज आपको सिखाना चाहता हूं, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा तैयारी चलते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा तैयारी के विषय में मैं 3 बात बोलना चाहूंगा आपको। प्रभु के लिए तैयार होने के लिए 3 विषय है। पहला है विश्वास करना। क्या करना? उसका बाद प्रभु को ग्रहण करना। क्या करना? प्रभु को ग्रहण करना। तीसरा है उसको पहन लेना। क्या करना? पहन लेना। यीशु को पहन लेना, पवित्र आत्मा से भर जाना, वही है यीशु को पहन लेना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आधा लोग क्या करते हैं, मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूं। हालेलुया, मेरा दोस्त क्रिश्चियन आ रहा है, राउरकेला से बोला है कि आज मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा और हम लोग जाएंगे अच्छा जगह पर, रेस्टोरेंट में अच्छा जगह पर खाएंगे, अच्छा बिरयानी खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ, थोड़ा अच्छा जगह पर जाएंगे, थोड़ा अच्छा से शांति से बैठेंगे, एसी में, बिल्कुल चिल में, और अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या किया, उसका फोन कॉल आया था या मुझे वो बताया था, तो मैं क्या किया, इस बात को विश्वास किया कि वो मुझे आएगा और लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए मैं क्या किया, पहले तो मैं वो आ रहा है, वो जान गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नहाने धोने लग रहा हूँ। क्या लग रहा हूँ? नहा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वहां आपका तैयारी हो गया क्या? नहा लिया तो तैयारी हो गया। हालेलुया। जब तक आप नहा धोआ के फ्रेश होके तेल लगा के ड्रेस नहीं पहन लेते, तब तक आपका तैयारी खत्म नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जब इस धरती पर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में आप केवल विश्वास करके कैसे चुप रह सकते हैं? हालेलुया। विश्वास करना, यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, यीशु मसीह प्रभु है, यही इतना ही सीमित नहीं है आपका। हालेलुया। ये तैयारी पूरा नहीं है, उसका नेक्स्ट स्टेप है यीशु को ग्रहण करना। क्या करना? अपने आप को धो डालना, नहाना धोना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को ग्रहण करना, साफ होना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु को ग्रहण करना। और तीसरा है पहन लेना। जब आप अच्छा पहन लेंगे, यीशु को पहन लेंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तब आप कंप्लीट तैयार हैं। जब यीशु मसीह आ जाएगा, आपको लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कई लोग विश्वास में अटक गए। क्या हुए हैं? हमरे विश्वास करीला यीशु मसीह में, हमरे विश्वास करीला, ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ग्रहण भी नहीं किया है और आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। बात को समझिए, विश्वास केवल करते हैं और कुछ नहीं। हालेलुया। वो तो अन्य जाति भी विश्वास करता है कि यीशु प्रभु है, शैतान को भी पता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। लेकिन वो ग्रहण नहीं करता। क्या नहीं करता? क्योंकि वो खुद को प्रभु बताता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करके हमको चुप बैठना नहीं है, विश्वास करके हमको यीशु को ग्रहण करना है। क्या करना है? यीशु को ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद उसको पहन के हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहना है। भजन करके,
स्तुति करके, प्रार्थना करके, संगति में जाकर दूसरों के आगे प्रभु का परिचय देकर आप जब यीशु को पहन लेंगे, तब जाके आप जब चलेंगे यीशु मसीह आप में दिखाई देंगे। जब आप यीशु मसीह को पहन लेंगे, तब जाके आपका बात करेंगे तो आप में प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम दिखाई देगा। हालेलुया। जब तक हम यीशु को नहीं पहनते हैं, तब तक हमारा यहाँ पर तैयारी पूरा नहीं है, और जब वो लेने के लिए आ जाएगा हम छूट जा सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको कंप्लीट तैयार रहने के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, तैयारी के विषय में बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में आप लोग देखते हैं 2 प्रकार की स्त्रियों के विषय में। पहला है बुद्धिमान स्त्रियां और दूसरा है मूर्ख स्त्रियां। हालेलुया। सब कोई निकालें 25 अध्याय को। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने से देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। हालेलुया। तो आज यहाँ 2 चीज हम लोग जान रहे हैं, 2 विश्वासियों के विषय में जान रहे हैं। एक विश्वासी कौन, जो केवल विश्वास किया और चुपचाप रह गया, ना उसको ग्रहण किया ना उसको पहन लिया। कहने का अर्थ है पवित्र आत्मा से नहीं भरे। प्रेज द लॉर्ड। वो तेल नहीं लिए। क्या नहीं लिए? यीशु का इंतजार तो कर रहे हैं, यीशु आएगा बोल के कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को तैयार पूरी रीति से नहीं किए हैं। वैसा लोग मूर्ख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, हम मूर्ख नहीं हैं, हम समझदार हैं। आमीन। स्त्रियां यानी कलीसिया, स्त्रियां यानी कलीसिया, मैं और आप। दुल्हन यानी कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। जो कलीसिया केवल विश्वास तक रह जा रही है, शायद वो कलीसिया शायद उठा लिया नहीं लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। केवल वो एक छोर तक केवल रह जा रहा है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है कि सब कोई वेट कर रहे हैं यीशु का आने का, लेकिन जो तैयार रहेगा, जो जिसके पास तेल भी रहेगा, मसाल भी रहेगा। हालेलुया। मसाल यानी जो जलते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का अर्थ है जो विश्वास किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उसको पहन के अपने जीवन में चल रहा है, वही पूरी रीति से तैयार है। हालेलुया। बीच में थोड़ा सा सो भी जाए तो भी उसके पास तैयारी है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, वचन के लिए हमेशा ताजा रहता है। हालेलुया। जब भी वो जाग जाएगा, ओ जब भी वो यीशु मसीह का ओ बाजा बजने लगेगा, तू ही फूकी जाएगी, वो समझ जाएगा वो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे, उसके पास तेल भी है, सभी उसका मसाल जलते रहेगा। हालेलुया। मूर्ख लोग केवल विश्वास तक ये थोड़ा देर जल रहे हैं, अभी जल रहे हैं, अभी जल रहे हैं, लेकिन तेल नहीं है, कुछ देर बाद ठप हो जाएगा। हालेलुया। उस समय बोलेंगे मैं कहाँ यीशु को ग्रहण करूं? पास्टर लोग सब उठा दिए जाए रहेंगे, सब अगुए लोग उठा दिए जाए रहेंगे, तब वो खोजेंगे अरे मैं कैसे ग्रहण करूं यीशु को? कोई तो मुझे धो डालो, कोई तो मेरे पापों को से मुझे छुटकारा दो। हालेलुया। तब खोजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तब खोजेंगे पवित्र आत्मा को। अरे पवित्र आत्मा से मैं भरना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। तब कोई भी क्या नहीं हो पाएगा, उनके लिए प्रयोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय प्रभु को ग्रहण करना कठिन और कठिन और कठिन होता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। क्या का समय होगा?
क्लेश और महाक्लेश में आप प्रभु को ग्रहण कर पाएंगे, प्रभु पर विश्वास रख पाएंगे। हालेलुया। उस समय तो दर्दनाक हालत रहेगा, उस समय इतना फ्री नहीं रहेगा। अभी जितना समय आपको मिल रहा है वो समय नहीं मिलेगा। उस समय हम प्रभु को कैसे ग्रहण करके चल सकते हैं? हालेलुया। उस समय कैसे हम पवित्र आत्मा से भर कर चल सकते हैं? कठिन से कठिन होगा। अभी समय है हमको तैयार रहने के लिए। हालेलुया। अभी समय है हमारा तैयारी का। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हम मूर्ख स्त्रियों के समान ना हो, अपने तैयारी को पूरा करें। क्या करें? पूरा करें। पहन लीजिए, यीशु को पहन लीजिए। रोमी 13 का 14 पद पढ़िए। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्या कर लो? पहन लो। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, यीशु मसीह को पहन लिए हैं। हालेलुया। पहन लेते हैं क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। जो आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा अगर आप में वास करता है तो आपको भी जिलाएगा। वचन कहता है वो है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा आप और मेरा सहायक है। क्या है? सहायक है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, पवित्र आत्मा से भरें। आपको पवित्र आत्मा से भरना ही होगा। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। आमीन। सहायक यानी समझ रहे हैं? सहायक यानी आपको सहायता करने वाला। हालेलुया। सहायता करेगा। आप नहीं करेंगे तो सहायता नहीं करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान से सुने। मैं कोई काम करूंगा तब जाके कोई सहायता करने के लिए आएगा, सहायता करेगा। मैं उस काम को नहीं करूंगा तो वो सहायता कैसे करेगा? वो सहायक है। क्या है? मैं तैयारी करना चाहूंगा, तैयार होना चाहूंगा, तब जाके पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। क्योंकि वो सहायता है, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपका सहायक है। आपके डिसीजन के ऊपर वो अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं अगर तैयार होना चाहता हूँ, मैं प्रभु का वचन पढ़ना चाहता हूँ, मैं गीत गाना चाहता हूँ, मेरे द्वारा होता नहीं, मुझे डर लगता है, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं गीत गाना चाहता हूँ, मैं रात रात भर एक गीत सीखता हूँ, वचन पढ़ना सीखता हूँ, तब जाके आप जब खड़े होंगे तब पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया। वो सहायक है आपका। आप करने ही नहीं खोजेंगे तो वो सहायता नहीं करेगा। वो सहायक है ना। क्या है? सहायक है। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा तब वो सहायता करेगा आपको। आप कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे सहायता करेगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो कदम बढ़ाइए, तैयारी के लिए कदम बढ़ाइए, प्रभु के साथ जाने के लिए कदम बढ़ाइए। क्योंकि आप जिस घड़ी सोचते भी नहीं होंगे उस घड़ी आ जाएगा, और अगर छूट गए तो रोना और दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। काश मैं उस जगह पर गया होता, काश बैठे होता, काश वहां प्रार्थना चलती थी, काश मैं वहां गया होता। हालेलुया। कल बुलाए थे बगल गांव में। हालेलुया। मेरे साथ हाथ मिलाकर कहे कि हर महीना करेंगे तो आएंगे क्या? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैंने कहा प्रभु का प्रयोजन होगा तो जरूर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर महीना 2 सैटरडे वो लोग अपने 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 घर में कुछ लोगों को जगह देते हैं, ज्यादा नहीं, 5-6 जन बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग जब हम लोग कल गए थे, गीत भजन किए, आराधना किए, वो जो करते हैं उनसे उनको थोड़ा डिफरेंट लगा, उनको थोड़ा अलग लगा कि ये कैसे ताली बजाकर गीत गा रहे हैं, कैसे मगन होकर गीत गा रहे हैं। उनको अलग लगा, वचन सुनने में अलग लगा। तो उन्होंने कहा
हमारे सेकेंड महीना का सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, लास्ट सैटरडे, फोर्थ नहीं, अगर 5वां सैटरडे होगा तो 5वां सैटरडे, लास्ट सैटरडे में हम लोग वर्शिप करते हैं। अगर कोई महीना में एक बार आएंगे तो आएंगे क्या? प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रभु प्रयोजन करेंगे तो जरूर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने का अर्थ है मेरे प्रियो कि आप अगर प्रभु में तैयार रहेंगे तो लोग आपको ढूंढेंगे, आपको खोजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कि मुझे वो व्यक्ति लोग चाहिए, वो लोग आएंगे तो मेरे घर में शांति आएगी, वो लोग आएंगे तो एक आराधना, मुझे लगेगा कि मैं आराधना किया, मैंने वचन सुना, मैंने वचन सीखा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ प्रभु आपको वचन में कहता है, आइए प्रेरितों के काम 1 का 7 और 8 पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आप कब आएगा यीशु मसीह उसको जानना आपका काम नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा आएगा आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। आपका काम नहीं है, आपका काम है तैयारी होना। मेरा काम है तैयार रहना, यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसको ग्रहण करके और उसको पहन के तैयार रहना। क्या रहना? मेरा काम ये है। वो कब आएंगे, कब जाएंगे, कब लेके जाएंगे, वो अपना काम है, उसका काम है। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो आपको जरूर प्रकट करेगा। क्या करेगा? प्रकट करेगा कि वो कब आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कई सारे चिन्हों को यीशु मसीह हमें मत्ती रचित सुसमाचार में बताए हैं। उसी 24 अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे घटना होंगे तो आप समझ जाना कि यीशु मसीह का आगमन आने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ज्ञान दिलाएगा, पवित्र आत्मा आपको ज्ञान दिलाएगा। वो पवित्र आत्मा को जब तक हम नहीं पहनेंगे तब तक हमारे जीवन में वो प्रकटीकरण आएगा नहीं। हम खामखियाली ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? खामखियाली। प्रार्थना के समय भी खामखियाली, चर्च के लिए खामखियाली, हर चीजों के लिए खामखियाली होंगे। कहीं कुछ बोला जाता है वहां जाना है तब भी हम खामखियाली होते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा को हमने डेरा नहीं दिया। हालेलुया। वो आना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है, लेकिन हमने उसको डेरा नहीं देने जैसा अपने आप को बना दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो पवित्र आत्मा आपको जता देगा कि वो आने वाले हैं, आपको तैयार होना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ मेरा और आपके तैयारी के विषय में। हालेलुया। मैं एक बहुत अच्छा वचन कल वहां पर बताया, मैं उसको आज बता सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने शनिवार को आप लोगों को कहा था कि इस विषय को बताऊंगा, संडे को पूरा करूंगा। क्या करूंगा? पूरा करूंगा। इसीलिए मैंने ये विषय को फिर से आपके आगे रखा, क्योंकि मुझे और आपको तैयार होना है। यही है फ्यूचर, यही है आपके भविष्य। हालेलुया। यही है भविष्यवाणी, प्रोफेटिक वर्ड कि यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। मैं शरीर का तैयारी के लिए तो बहुत परिश्रम करता हूँ, कपड़ा नया नया कपड़ा खरीद रहा हूँ, नया नया चीज खरीद रहा हूँ, परफ्यूम खरीद रहा हूँ, तो पाउडर खरीद रहा हूँ, क्रीम खरीद रहा हूँ। हालेलुया। अपने बाल बढ़ाने के लिए तेल खरीद रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन मेरा आत्मा का तैयारी क्या है? क्या है हमारा आत्मा का तैयारी? हम कुछ तैयार कर रहे हैं, तैयारी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मैंने आपको कहा विश्वास करना, विश्वास के जगह खाली खड़े रहना, यानी हाँ आ रहा है तो तेरा दोस्त बुलाया है, मैं आ रहा हूँ बोल के बोला है। हालेलुया।
जाके अच्छा जगह पर थोड़ा अच्छा जगह पर घूमेंगे, अच्छा जगह खाएंगे बोला है, अच्छा जगह अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे बोला है, तब वो आएगा। तो वो आएगा जब आएगा आएगा। आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं, जब वो आएगा देखिएगा आप तैयार नहीं हैं। अरे इतना देर इसलिए मैंने कॉल करके आपको बताया था कि मैं आ रहा हूँ, आप अभी तक तैयार नहीं। गुस्सा आएगा, क्या आएगा? गुस्सा आएगा। हालेलुया। 1 घंटा आपके पास बैठेगा, वो बैठेगा और तब भी आप धीरे धीरे हो रहे हैं, उसको गुस्सा आएगा। वो जो प्रेम आपसे करता था, वो जो आपको घुमाना चाहता था, वो जो अच्छा जगह पर लेना चाहता था, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कई बार फिर नहीं तो वो बोल के निकल जाएगा, अरे बहुत देरी हो गया, अरे मेरा बहुत काम था, ये काम था, आज नहीं रहने देते हैं, आपको छोड़ के चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब ये संसार का दोस्त के ऐसा कर सकता है, हालेलुया, महान परमेश्वर है भाई, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो आपको क्या घंटा घंटा वेट करेगा, ताकेगा आपको? हमको अभी तैयारी करना है, अभी ही रेडी रहना है। हालेलुया। वो आए चाहे ना आए, अभी हमको दिखाई दे या ना दे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ने कहा है मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है और वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। जगह तैयार करने का अर्थ है कि अपने घर द्वार ये सब तो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, वो तैयार कर रहा है आपको। हालेलुया। आपको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो तैयार कर रहा है आपके लिए वहां पर। क्यों? क्योंकि मैं और आप पापी हैं। क्या है? पापी हैं और वो जगह पर पापी लोग नहीं जा सकते, इसीलिए उसको तैयार करने का जरूरत पड़ रहा है। वो पिता से बातचीत कर रहा होगा, बोल रहा होगा कि मुझ पर विश्वास किया है उसने, मेरे लहू से धोया है उसने। हालेलुया। वो योग्य है। अभी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तैयार हो रहा है, उसके पास प्रार्थना कर रहा है, उसके पास हमारा एविडेंस रख रहा है, हमारा सफाई दे रहा है, तैयार कर रहा है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि यस अब ये तैयार हो चुका, तुरंत आकर आपको ले जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इब्रानी 9:28 पढ़ दीजिए। इब्रानी 9:28 आखिरी पद। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग इसकी बाट जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार मेरे पाप के लिए, श्राप के लिए, बीमारी के लिए इस धरती पर आए और सबके पाप को उठा लिए। अब दूसरी बार वो पाप को उठाने के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। क्या के लिए आएगा? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। वो पवित्र सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, ओ परमेश्वर का वचन दिखाई देगा। हालेलुया। वो आपके पाप को और नहीं उठाएगा। आप पापी अवस्था में हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, आप वैसे ही अवस्था में, उस समय आपका पाप को नहीं उठाएगा, आपको छोड़ देगा। जो लोग धोए गए हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका बाट जोह रहे हैं, उनको वो लेकर जाएगा। हालेलुया। उनको लेने के लिए आएगा। एक बार हमारे पाप के लिए आया, दूसरा बार और हमारे पाप के लिए नहीं आएगा। वो न्याय करने के लिए, वो हम जो उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उसके बाट जो रहे हैं, उनको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो मैं और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये वादा है प्रभु का कि मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा, यानी ये वादा पूरा होगा ही होगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो वादा को पूरा होगा ही। मुझे और आपको तैयार होना है। क्या होना है? तैयार होना है। अगर इसीलिए मैंने गले मिलाया आप लोगों को कि आप अभी कुछ दुख में होंगे, शायद कुछ दुख आपका इस वचन के द्वारा क्या हो जाए। कौन सा वचन? कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है,
हालेलुया। उसके द्वारा आपका थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर से प्रभु में चलने के लिए सामर्थ्य पाए, फिर से प्रभु में खड़े हो जाए, फिर से हम चलें। हालेलुया। और उस काम को अंजाम दे जो प्रभु ने हमारे लिए कहा है, हम तैयारी करें। और पवित्र आत्मा आपको तैयार करने के लिए ही विशेष आया है। चंगाई, छुटकारा और दुष्टात्मा से दूर करना, ये सब काम है, लेकिन मेन उसका मकसद है मेरा और आपका क्या तैयारी। क्या मुझे तैयार करने के लिए वो आया है। हम अकेले से नहीं सकेंगे बोल के वो तैयार करने के लिए यीशु मसीह दिया है हमको सहायक करके। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे ताली के द्वारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। ये वचन हमारे हृदय में वास करे, हम इसके अनुसार चले और आपके राज में तैयार हो पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।